सम्राट विक्रमादित्य अन्य राजाओं की तरह विलासी नहीं थे। वे हर समय इसी चिंता में लगे रहते थे कि प्रजा को किस किस बात की तकलीफ है और वो किस प्रकार से दूर की जा सकती। जिस शासक को प्रजा की चिंता नहीं, अपनी ही चिंता सताती रहती, उसे रक्षक नहीं भक्षक समझना चाहिए। एक दिन प्रातः 4 बजे महाराज अपने महल से बाहर निकले, बिल्कुल अकेले, किसान के वेश में। एक ओर को चल दिए। एक जंगल में जाकर के देखा कि एक तरफ से एक रीछ आया और उनकी सामने वाली राह पर होकर के आगे आगे चलने लगा। उस रीछ ने महाराज को नहीं देखा, परंतु सम्राट ने उसे देख लिया। थोड़ी दूर चल करके वो रीछ जमीन पर लोटपोट हो गया और एक 16 साला नवयुवती बन करके एक कुएं पर जा बैठा। सम्राट भी छिप करके निराला तमाशा देखने लगे। तब तक कुएं पर 2 सिपाही आए। दोनों सगे भाई थे, छुट्टी लेकर के घर जा रहे थे। युवती ने मुस्कुरा करके बड़े भाई से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बड़ी भूख लगी। बड़े भाई ने कहा, जी नहीं। उस युवती ने कटाक्ष मारते हुए कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है और आप मना कर रहे हैं। बड़ा भाई उस युवती पर मोहित सा हो गया। वो बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो समीप के किसी गांव से मैं ले आऊं। युवती ने कहा, आपको तकलीफ होगी। उसने कहा, आपके लिए तकलीफ कैसी? मैं आपके लिए तो जान तक दे सकता हूं। उस युवती ने कहा, क्यों? बड़े भाई ने कहा, आपकी सुंदरता के कारण। सुंदरता भी ईश्वर से आती है। सुंदर चीज को देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर का ही दर्शन हो रहा है। उस युवती ने कहा, तो फिर ले आओ। बड़ा भाई वहां से चला जाता है। युवती ने छोटे भाई पर कटाक्ष मारा और उसे अपने पास बुलाया। वो आकर के अदब से अलग बैठ गया। युवती ने कहा, मैं तुम पर रीझ गई हूं। छोटा बोला, ऐसी बात मत कहिए। आपने मेरे बड़े भाई साहब पर कृपा कटाक्ष किया था। आप मेरी भाभी के समान हैं और भाभी माता होती है। युवती ने कहा, तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो। छोटे भाई ने कहा, क्यों? उसने कहा, तुम्हारे बड़े भाई की क्या उम्र है? छोटा बोला, 50 साल। युवती बोली, तुम्हारी? छोटा बोला, 35 साल। युवती ने फिर कहा, और मेरी उम्र कितनी है? छोटे भाई ने कहा, आप ही जानिए। युवती बोली, अपनी बुद्धि से बताओ। उसने कहा, 15-16 साल की। युवती बोली, अब तुम ही बताओ, एक 15-16 साल की लड़की 35 साल के आदमी को पसंद करेगी या 50 साल के बूढ़े को? छोटा भाई निरुत्तर हो गया। युवती ने कहा, जो मैं कहूं वही करो, तुम मेरे साथ भाग चलो। छोटे भाई ने कहा, कभी नहीं। आप मेरे बड़े भाई से सप्रेम बातचीत कर चुकी हैं। आप मेरी भाभी और माता के समान हैं। युवती बोली, मेरी आज्ञा अगर नहीं मानोगे तो फिर मारे जाओगे। छोटे भाई ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। थोड़ी देर में पाव भर पेड़ा लेकर के बड़ा भाई वहां पर आ गया। युवती ने अपनी साड़ी और ब्लाउज जहां तहां से फाड़ डाला। उसी फटी हुई साड़ी से मुंह ढक करके वो रोने लगी। बड़े भाई ने कहा, तुम रोती क्यों हो? ये लो पेड़े खा लो। युवती ने कहा, पेड़ा उधर डाल दो उस कुएं में और तुम भी उसी कुएं में कूद पड़ो। बड़े भाई ने कहा, क्यों? युवती ने कहा, तुम्हारा ये छोटा भाई तो बड़ा दुष्ट है। यह तुम जल्दी नहीं आते तो इसने तो मेरा सतीत्व ही नष्ट कर दिया होता। ये देखो, छीना छपटी में मेरी रेशमी साड़ी तार तार हो गई। बड़े ने कहा, क्यों बे, ये क्या हरकत है? छोटे ने कहा, भाई साहब ये झूठ कहती है। बड़े भाई ने कहा, और तू सच्चा है, ये झूठी है? छोटे भाई ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया भैया।
बड़े भाई ने कहा, और ये बिना कारण के रो रही है, इसकी साड़ी कैसे फटी? छोटे भाई ने कहा, मैं क्या जानूं। बड़े भाई ने कहा, तू तो बड़ा दुष्ट और पाजी है। छोटे भाई ने कहा, देखो भैया, गाली मत देना, गाली में विष होता है। बड़े भाई ने कहा, चोरी और सीना चोरी तो भाई नहीं तो दुश्मन है। इतना कह करके उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली। छोटा भाई था तो सुशील परंतु कलयुगी नहीं था, वो भी आ गया अपने आपे में। उसने देखा कि बेकसूर होने पर भी उसका बड़ा भाई एक अनजान और बदचलन औरत के कहने से उसे धर्म भ्रष्ट समझ रहा, तो उसने भी अपनी तलवार संभाल ली। दोनों ने पैतरे बदले और चलने लगी तलवार। 5 मिनट में दोनों मर करके वहीं गिर पड़े। युवती हंसी, जमीन पर लेटी और लोटपोट करके काला सांप बन गए और आगे की ओर चल दी। सम्राट ने प्रण कर लिया कि इस विचित्र जीव की पूरी कारगुजारी वे अवश्य देखेंगे। आगे चल करके एक नदी आई, उसमें आ रही थी एक बहुत बड़ी नाव, उसमें बहुत से लोग बैठे थे। जब वो नाव बीच धारा में पहुंची तो वो काला सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की ओर शीत में तैरने लगा। सांपों की ये फितरत होती है, वो पानी में सीधे तैरते हैं। शेर, सुअर और सांप ये तीनों धार काट करके सीधे चलते हैं। नाव के पास पहुंच करके वो सांप कूदा और सीधे नाव में जा गिरा। लोगों ने ये तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हट करके दूसरी ओर इकट्ठा हो गए। बहुत से आदमी जब नाव में एक और हो जाएंगे तो फिर नाव उलट ही जाएगी। इस प्रकार नाव के पलटने से सब के सब यात्री डूब करके मर गए। वो सांप फिर वापस लौटा और जमीन पर लोट मारने लगा। सम्राट ने सोचा, ये तो बहुत गजब लीला। अब की बार वो एक वृद्ध ज्योतिषी बन गया। सफ़ेद दाढ़ी उसकी शोभा बढ़ा रही थी, हाथ में पत्र, पैरों में खड़ाऊं, ललाट पर चंदन, और सम्राट ने आगे दौड़ करके उसके कदम पकड़ लिए। उसने कहा, तुम कौन हो? सम्राट ने कहा, मैं एक राजा हूँ। उसने कहा, क्या चाहते हो? सम्राट ने कहा, मैं सुबह से ही आपके पीछे लगा हूँ। जब आप रीछ के रूप में थे, आपने युवती बन करके और सांप बन करके जो जो भी काम किए वो सब मैंने देखे। यह आपका चौथा रूप है। वो बोला, अच्छा, तो तुम क्या जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा, तुम इस बवाल में मत करो और अपने रास्ते जाओ। सम्राट ने कहा, नहीं स्वामी, जब तक मैं आपका परिचय नहीं प्राप्त कर लूँगा तब तक मैं यहाँ से पैर भी नहीं हटाऊंगा। उसने कहा, मेरा नाम महाकाल है। मैं गीता में वर्णित उत्कृष्ट काल हूँ। लोगों के विनाश के काम में मैं हर वक्त लगा रहता हूँ। सम्राट ने कहा, क्या आप जिसे चाहते हैं उसे मार सकते हैं? महाकाल ने कहा, नहीं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। परमात्मा का मैं एक तुच्छ सेवक हूँ। परमात्मा सम्राट है, प्रारब्ध प्रधानमंत्री है, मैं एक अधिकारी हूँ। प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूँ। सम्राट ने कहा, अच्छा महाकाल जी, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मौत कब आएगी? महाकाल ने कहा, ये बताने की सरकारी आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेक परोपकार के काम तुमसे कराएंगे। तुम भी ईश्वराधीन और मैं भी ईश्वराधीन हूँ, इसलिए जाओ यहाँ से। सम्राट ने कहा, फिर भी आप इतना तो बतला ही दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी? महाकाल ने कहा, कोठे पर से गिर करके जिस दिन तुम रपट पड़ोगे समझ लेना बस अब मौत आ गई है। सम्राट ने कहा, अब आप किसकी घात में हैं? उस महाकाल ने कहा, तुम्हारे अधिकार से बाहर का ये प्रश्न है। सम्राट ने कहा, लेकिन आपने रीछ बन करके क्या किया? महाकाल ने कहा, एक आदमी एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था, उसको पेड़ पर से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया था और पेड़ पर चढ़ गया और जिससे वो नीचे गिर करके मारा गया।
सम्राट ने कहा, आप विविध प्रकार के रूप क्यों बनाते रहते हैं? महाकाल ने कहा, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती उसे मैं उसी बहाने से आकर के मारता हूँ। सम्राट ने कहा, क्या आपके हाथों से अभी तक कोई बच भी पाया है? महाकाल ने कहा, परमात्मा की शरणागति हो जाने से परमात्मा अपने भक्त का काल अपने हाथों में ले लेते हैं। उस पर मेरा अथवा प्रधानमंत्री का कोई बस नहीं चलता। सम्राट ने कहा, अगर आपकी कहानी सुनेंगे तो उसे गप समझेंगे। महाकाल ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सचमुच ये जगत विचित्रताओं की रंगभूमि है। इस जग को कोई नहीं जानता, यद्यप सभी समझते हैं कि वे इसे जान गए। महाकाल ने कहा, ये भी उनकी एक विचित्रता ही समझो। सम्राट ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब आप जाइए। आपके दर्शन से मुझे ये उपदेश मिला है कि काल और ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए।